हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी राइटिंग स्किल में भी एंड अपनी कॉन्वर्सेशन में। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट फ्रेज जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे इस बात से याद आया। देखिए, ये एक ऐसा फ्रेज है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करो कि आप किसी से बात कर रहे हो और बात करते करते आप बोलो, अरे यार इस बात से तो मुझे याद है, तो मुझे तो ये करना था। अरे इस बात सामने वाले ने कुछ ऐसी बात कह दी तो हम बोलते हैं, अरे मुझे तो याद आया कि मुझे तो वहां पे भी जाना था, इस बात से मुझे याद आया तो मुझे तो ये करना था, मुझे तो वो करना था। राइट, तो हम ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो इसके लिए आपको एक फ्रेज यूज करना है। आगे का सेंटेंस जो भी होगा वो हम बोलेंगे, उससे पहले का सेंटेंस जो भी होगा वो हम बोलेंगे, बट आपको इस फ्रेज के लिए यूज करना है स्पीकिंग ऑफ विच और आगे जो भी सेंटेंस होगा। राइट, तो इसके लिए हम इस फ्रेज यूज करने वाले स्पीकिंग ऑफ विच, और इसे हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, कल मैंने यहाँ पे डैश डैश इसलिए लगाया क्योंकि स्टार्टिंग में हम यही यूज करना है। अरे इस बात से मुझे याद आया, कल तुम कहाँ थे। मीन्स हम किसी से बात कर रहे हैं और अचानक से बात करते करते मुझे याद आया, उसने कुछ ऐसी बात कही जिससे मुझे मेरे माइंड में एकदम से क्वेश्चन है, अरे तुम कल कहाँ थे, इस बात से याद आया तुम कल कहाँ थे। राइट, तो मैंने यहाँ पे कल इस बात से याद आया, मैंने यहाँ पे डैश लगाया और आगे का सेंटेंस ये, इससे पहले भी सेंटेंस हो सकता है। राइट, ओके, तो इस बात से याद आया तो हम लिखेंगे स्पीकिंग ऑफ विच, एंड ये कौन से टेंस का है, कल तुम कहाँ थे, सिंपल पास्ट टेंस है, वेयर वर यू यस्टरडे। राइट, स्पीकिंग ऑफ विच वेयर वर यू यस्टरडे। राइट सेंटेंस है स्पीकिंग ऑफ विच वेयर वर यू यस्टरडे, इस बात से याद आया कि कल तुम कहाँ थे। राइट, नेक्स्ट वन इज इस बात से याद आया मुझे तो बाजार जाना था। मीन्स सामने वाला कोई आया हमारे सामने और वो हमें बता रहा है कि यार मैं तो मार्केट गया था, मुझे तो ये खरीद कर लेके आया हूँ, और तभी एक एट द सेम टाइम हमारे माइंड में हिट हुआ, रहे और इस बात से याद आया मुझे भी तो मार्केट जाना था। तो वहीं से ये सेंटेंस है। राइट, तो सिंपल सा बनाएंगे तो बाजार जाना था के लिए हम यूज करते हैं हैड टू। राइट, अगर प्रेजेंट का है मुझे बाजार जाना है तो तब हम यूज करते हैं हैज टू, हैव टू। राइट, पास्ट क्या होता है तो हम यूज करते हैं हैड टू, एंड फ्यूचर का अगर होता है तो हम यूज करते हैं विल, शैल, हैव टू। ओके, अकॉर्डिंगली। ओके, तो इस बात से मुझे याद आया, स्पीकिंग ऑफ विच मुझे तो बाजार जाना था, आई हैड टू गो टू मार्केट। स्पीकिंग ऑफ विच आई हैड टू गो टू मार्केट। राइट सेंटेंस है स्पीकिंग ऑफ विच आई हैड टू गो टू मार्केट। राइट, इस बात से याद आया मुझे तो मार्केट जाना था। ओके, नेक्स्ट वन, इस बात से याद आया मेरा अगले सोमवार को टेस्ट है। मीन्स आपके पास कोई आया और वो पढ़ाई की बातें करने लग जाए आपसे, और एट द सेम टाइम आपको याद है, अरे यार मेरा तो अगले मंडे में टेस्ट भी है। इस बात से मुझे याद आया मेरा तो अगले मंडे टेस्ट भी है, तो वहीं से सेंटेंस लिया है ये, स्पीकिंग ऑफ विच आई हैव अ टेस्ट नेक्स्ट मंडे, क्योंकि अगले सोमवार की बात हो रही है, नेक्स्ट मंडे। राइट सेंटेंस इज स्पीकिंग ऑफ विच आई हैव अ टेस्ट नेक्स्ट मंडे, मेरा तो अगले मंडे में टेस्ट है। होप समझ में आ गए होंगे आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। एंड ये भी आपने रियलाइज कर ही लिया होगा कि ये सेंटेंस हम अपनी लाइफ में काफी यूज करते हैं, और ये एक फ्रेज है, और आपको पता होगा कि फ्रेज अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है। राइट, तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फेज है हमारे पास जो हम यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। राइट, एंड देखिए जब हम ये फ्रेज यूज करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मीन्स हम अभी कोई ऐसा एक्शन करने जा रहे हैं और उसका हम कॉन्सिक्वेंस है ना, मतलब कि मीन्स हम उसका आउटकम पहले से ही एज्यूम करते हैं। सपोज कि मैं नहीं पढ़ रहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। राइट, तो मीन्स मैं नहीं पढ़ता, मीन्स अभी मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया है, हम फ्यूचर की ही प्लानिंग है सारी, मैं ये करने जा रहा हूँ या फिर मैं ये करूंगा, लेकिन क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, तो हम यहाँ पे फ्यूचर को एज्यूम करते हैं, फ्यूचर के आउटकम को, फ्यूचर के रिजल्ट को एज्यूम करके कोई काम करने की बात करते हैं, तो तभी हम इसको यूज करते हैं। चलिए तो जानते हैं हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। इसे हम कहते हैं व्हाट हैपन्स एट मोस्ट, व्हाट हैपन्स एट मोस्ट। राइट, इसके लिए हम यूज करेंगे व्हाट हैपेंस एट मोस्ट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है ये वाली क्लोज। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे डैश लगाया पहले ही सेंटेंसेस की तरह, इसका मतलब है कि जहां पे भी मैंने डैश लगाया सब में आने वाला है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। राइट, एंड क्या होगा, ये हो सकता है, मीन्स
चांसेस ये है होने का कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वह जीत जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैं हार जाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो जीत जाएगा। राइट, तो ऐसे ही। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले यही क्लोज यूज करेंगे, वोट हैपेंस एट मोस्ट। एंड इसके बाद हम क्या बनाएंगे, सारा का सारा फ्यूचर में ही जाने वाला है। देखिए सारा का सारा सेंटेंस फ्यूचर में जाएगा, तो हम विल शैल का यूज करेंगे एंड वर्ब फर्स्ट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वोट हैपेंस एट मोस्ट, ही विल विन, ही विल विन। राइट सेंटेंस इज वोट हैपेंस एट मोस्ट, ही विल विन। एंड देखिए जब हम ये क्लोज यूज करेंगे तो हम यहाँ पे कोमा पुट अप करेंगे। ठीक है, तो कोमा हमें जरूर लगाना है। एंड आफ्टर दैट ये सेंटेंस बन गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का, क्योंकि ये सारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ओके, नेक्स्ट वन इज ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे पिताजी मुझे पीट देंगे। कोई बात है कि भाई मैं अपने पापा को ये बताने जा रहा हूँ, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, वो मुझे पीट ही तो देंगे। ठीक है, तो हम रिजल्ट को एज्यूम करें कि ये हो सकता है, जो काम मैं अब करने जा रहा हूं उसका आउटकम ये निकल के आ सकता है। ओके, वोट हैपेंस एट मोस्ट, राइट, वोट हैपेंस एट मोस्ट माई फादर विल बीट मी, वोट हैपेंस एट मोस्ट माई फादर विल बीट मी। राइट सेंटेंस इज वोट हैपेंस एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माई फादर विल बीट मी, मेरे पापा मुझे पीट देंगे बट मैं ये काम करूंगा। ओके, नेक्स्ट वन इज ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वह मुझसे बात करनी बंद कर देगी, है ना। वोट हैपेंस एट मोस्ट, शी विल स्टॉप टॉकिंग टू मी, शी विल स्टॉप टॉकिंग टू मी। राइट सेंटेंस इज वोट हैपेंस एट मोस्ट, शी विल स्टॉप टॉकिंग टू मी, क्या होगा, वो मुझसे बात करने तो बंद कर देगी। राइट, तो होप समझ में आ गया होगा ये आपको। अपने स्ट्रक्चर में से जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है हमारा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनेगा, क्योंकि हम फ्यूचर के ही रिजल्ट को एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। काफी यूज करते हैं इस फ्रेज को हम अपनी डे टू डे लाइफ में, तो होप आप इसको यूज करोगे। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है भाव खाना या फिर हवा में उड़ना। देखिए दोनों का मीनिंग सेम ही है। आप ऐसे कह सकते हो कि भाई तुम बहुत भाव खाते हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो भाई तुम बहुत हवा में उड़ते हो। एंड भाव खाना मतलब कि यहाँ पे किसी चीज के खाने की बात नहीं हो रही है, तो भाव खाना मतलब ज्यादा नखरे दिखाने से होता है। तो हवा में उड़ना या फिर भाव खाने का मतलब होता है ना नखरे करना। अगर कोई काम बता दिया तो ना नकुर की जा रही है उसमें, और एटलस मान भी जाते हो तो, लेकिन यही है कि पहले नखरे दिखाएंगे और आफ्टर दैट उस काम को करेंगे, तो इसी को कहा जाता है भाव खाना या फिर हवा में उड़ना। दोनों के लिए ही हम सेम फ्रेज यूज करते हैं, और इसके लिए हम एक इडियम यूज करते हैं इनफैक्ट, दैट इज पुट ऑन एयर्स, पुट ऑन एयर्स। राइट, इट्स पुट ऑन एयर्स, दोनों के लिए ही यही यूज होगा। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज इतना भाव खाना या फिर इतना हवा में उड़ना बंद करो। कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहे हो तुम। हवा में उड़ने का मतलब होता है कि जो हो उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की जा रही है। हवा में उड़ रहे हो, बहुत प्रिटेंडिंग वे में काम कर रहे हो तुम। राइट, तो इतना भाव खाना बंद करो या फिर इतना हवा में उड़ना बंद करो। बहुत बार हम अपनी डेली लाइफ में किसी को भी देख के बोल देते यार ये तो बड़ी हवा में उड़ रही है, ये तो बड़ा हवा में उड़ रहा है, ये तो बड़ा भाव खाता है या खाती है, ऐसे बोल देते हैं। राइट, तो चलिए बना लेते हैं। बंद करो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। स्टॉप से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, क्योंकि बंद करने की बात है। स्टॉप पुटिंग ऑन एयर्स, राइट, स्टॉप पुटिंग ऑन एयर्स, राइट, स्टॉप पुटिंग ऑन एयर्स। देखिए वैसे तो आपको पता होगा कि एयर एक नाउन होता है, और एयर को कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते। मीन्स यहाँ पे हवाएं नहीं है इसका मतलब। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम एस लगा देते हैं तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो जब भी बात आती है एयर्स की, तो उसका मतलब होता है दिखावटी व्यवहार करना, जो है वो नहीं है, कुछ और दिखाने की कोशिश करना। राइट, तो एयर्स इसलिए यूज हुआ है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट वन इज मुझे तुम्हारा भाव खाना पसंद नहीं है। तुम इतना भाव खाते हो भाई, मुझे पसंद नहीं है। तुम एक बार की में मान जाया करो ना, अगर आपको कोई काम बताया जा रहा है तो एक बार की में कर दिया करो उसको। तो तुम्हारा इतना भाव खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, चलिए बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप इसको बना सकते हो आई हेट द वे, या फिर आई डोंट लाइक द वे। गॉट इट, आई हेट द वे तो भी वही मतलब है कि मुझे पसंद नहीं है, या फिर आई डोंट लाइक द वे तो मैं हेट यूज करने वाली हूँ यहाँ पे। आई हेट द वे you put on airs, I hate the way you put on airs. Right sentence is I hate the way you put on airs, मुझे तुम्हारा इस तरह से भाव खाना पसंद नहीं है, या हवा में उड़ना पसंद नहीं है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं I don't like the way you put on airs। दोनों तरीके से आप बना सकते हो। राइट, चलिए नेक्स्ट।
तुम इतना भाव क्यों खाती हो? अब यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ लिया भाई, क्या है ऐसा तुम में, तुम इतना भाव क्यों खाती हो, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, व्हाई डू यू पुट ऑन एयर्स सो मच, व्हाई डू यू पुट ऑन एयर्स सो मच, राइट सेंटेंस इज व्हाई डू यू पुट ऑन एयर्स सो मच, तुम इतना भाव क्यों खाती हो या फिर खाते हो। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो तीनों स्ट्रक्चर्स मैंने आज ऐसे कवर किए हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं, एंड मैं ऐसे ही सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आती हूँ, ऐसे ईडियम्स ऐसे फ्रेजेस ही लेकर आती हूँ जो हमारी डे टू डे कन्वर्सेशन में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी एंड आप इन सबको यूज़ भी करने वाले हो अपनी कॉन्वर्सेशन में, मेमोराइज करने वाले हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।